श्री स्वामी समर्थ। आइए आज जानते हैं कि आज का स्वामी समर्थ जी का मैसेज क्या है आपके लिए। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। कार्ड्स निकल रहे हैं, उन कार्ड्स को हम लेंगे। देखते हैं कि स्वामी समर्थ जी का संदेश आपके लिए क्या है। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। और एक चीज़, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है उन्हें लेना है, बाकी चीज़ों को जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने देना है। ओके, श्री स्वामी समर्थ। कुछ लोगों की भारी अवेकनिंग शुरू हो गई है। एक्चुअली 2 सालों से कुछ लोगों की अवेकनिंग शुरू है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है क्या? कैमरा सेट कर लेती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आपने सालों साल आपके अंदर की जो फीलिंग्स है या एक्सप्रेशंस है वो आपने दबा के रखी है, वो ये टाइम बता रहा है कि आपको आपके फीलिंग्स को लिखना है डायरी में। स्वामी समर्थ आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। अगर आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो आप डायरी में लिखो, खुद से कनेक्ट करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो ग्रो कर रही है। इधर भी फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है और ये बता रहा है कि आपकी जैसे ही आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपके जितने भी स्टक प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको आपका न्यू पर्पस भी मिल सकता है या कुछ लोगों के करियर भी चेंज हो सकते हैं। आपने बहुत साल चीज़ों को सहन किया है, लोगों की मार को सहन किया है। एक्चुअली मार रहने की ऐसे कि लोग आपके साथ आगे मीठा मीठा बात किए हैं और पीछे आपको ही गालियाँ दी है या फिर आपके साथ गलत व्यवहार किया है, ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों ने आपको धोखे भी दिए हो सकते हैं। आ रहा है कि आपको सावधान रहना है और आपको आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, वो लोगों को शेयर नहीं करनी है। स्पेशली जो लोग आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, मैनिपुलेटिव है, निगेटिव है, उन लोगों को आपको आपकी बातें शेयर नहीं करनी है। आप एक ऐसे परिवार में रहे हो जहाँ पर ये आपके माता पिता हैं और ये आप हो और ये आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट फैमिली में आपने जन्म लिया हो सकता है। स्ट्रिक्ट फैमिली आपकी लाइफ में रही है, आपके पेरेंट्स भी अंडर स्ट्रिक्टनेस में रहे हैं और जिस वजह से उन्होंने आपके ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस ही रखी, यानी कि उनके हिसाब से आपको चलाया। जो चीज़ें आपको लाइफ में करनी थी वो आपको नहीं करने नहीं दी। पर ये टाइम जो 6 मंथ्स आ रहे हैं आगे के, वो बता रहे हैं कि आपको आपके लाइफ पर्पस पर काम करना है। जो भी चीज़ें आपने नहीं की है वो आप कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि हर वक्त सामने वाले यानी बड़े हैं तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आप सही ही होंगे। आपकी खुद की कुछ स्थिति हो सकती है, आपकी खुद के कुछ विचार हो सकते हैं, उस पर आपको काम करना है। ऐसा स्वामी जी का संदेश है। आपको हमेशा से ही ऐसा रहा है कि दुनिया को बदलना है, या फिर आपको दुनिया में चीज़ें देखकर ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको सही करना है, ये आपको रहा है। और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जिससे आप चीज़ों को चेंज कर सकें। आपके लाइफ में बड़े बदलाव आ रहे हैं। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बड़े बदलाव आने वाले हैं। आप हमेशा से ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहे थे, लेकिन कुछ वर्षों से आप बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहे हो। वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या रिलेटिव हो, या फैमिली मेम्बर्स हो उनके साथ, या खुद के साथ भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस चीज़ को लेना है, पॉजिटिव चीज़ को लेना है या निगेटिव चीज़ को लेना है। और आपको ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको ना ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जिससे आपके पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे
और आपके अंदर की जो भी प्रैक्टिकल इमोशनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ऐसे जो लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी अवेकनिंग 2 वर्षों से शुरू हुई है। कुछ लोगों की अवेकनिंग ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोगों की अवेकनिंग अभी भी शुरू है। कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिचुअल पाथ पर काम करें, कहा जा रहा है कि खुद से कनेक्ट करें, अपनी अवेकनिंग को समझें, यानी कि जागृति में आए। आपको समझ भी रहा है कि चीज़ें जागरूक करनी है, चीज़ें समझनी है, जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको जागरूक नहीं होने दे रहा है। आप उसी नेगेटिव चीज़ों में बार बार फंस रहे हो, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये सामने के जो 6 मंथ्स आने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यानी कि पुराने आप जो है वो आप नहीं रहने वाले हो, आप अभी आपके न्यू वर्जन में आने वाले हो। ये कहता है फुल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सोल की आपके जो भी तकलीफ़ें हैं अभी जो हो रही है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी सोल की जर्नी को बता रही है। यानी कि आपकी सोल को टोटली अवेकन किया जा रहा है और आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है। आप हमेशा से ही सोचते रहे हो लोगों के बारे में, यानी कि अगर आप ऐसा बोल भी देते हैं कि मैं नहीं सोचता किसी के बारे में, या मैं नहीं सोचती किसी के बारे में कि कौन क्या कहता है, लेकिन आपने सालों साल वर्षों से ऐसा आपने किया है कि यानी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आपको जो करना है वो आपने नहीं किया है। या ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा करियर या ऐसी लाइफ पाथ जो आपको करनी थी, लेकिन आपने लोगों के बारे में सोचकर वो नहीं किया है। लेकिन डिवाइन स्वामी समर्थ आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको खुद की सुनना है और आपके सोल पर्पस पर काम करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको अपना कार्य करना है, अपने कार्य पर, अपने आप पर भरोसा करना है और डिवाइन पर भरोसा करना है और जस्ट गो विद द फ्लो चलना है। डिवाइन को सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर देना है और फ्री हो जाना है। ओके। उसके बाद आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपकी क्षमता जो है, आपके पास बहुत क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्षमता नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन आप उस क्वालिटीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने क्वालिटीज़ पर देखो, अपने क्वालिटीज़ पर काम करो, अपने स्ट्रेंथ पर काम करो, अपने पावर को समझो, अपने पावर में आओ, क्योंकि आपकी पावर जो है वही आपको लाइफ में आगे लेके जाने वाली है। आपकी स्ट्रेंथ को समझो, आपकी क्वालिटीज़ को समझो, उस पर काम करो, उससे रिलेटेड आपका सोल पर्पस हो सकता है। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 दिख रही है, यानी कि क्रिएटिव फील्ड या फिर हीलिंग फील्ड। कुछ लोगों का सोल पर्पस हीलिंग फील्ड या क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, उन्होंने वहाँ पर कार्य करना है। चलिए एंजल मैसेजेस क्या है वो देख लेते हैं। एंजल्स आर विथ यू, फर्स्ट मैसेज आया है एंजल का। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट सोल्यूशन, सरेंडर। डिवाइन कहना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग सोल्यूशन नहीं है, आपको फुली सरेंडर होना है। यानी कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको बस सरेंडर करना है चीज़ों को। फिर देखिए कि मैजिक कैसे होता है। योर एबिलिटी और वर्थ नॉट बाय पीपल, यहाँ पे भी यानी कि वही मैसेजेस आए हैं जो रीडिंग में मैसेजेस आए थे। रीडिंग में मैसेजेस आए थे कि लोगों के बारे में सोचना बंद करो, और अभी ये भी मैसेज आया है कि आपकी जो वर्थ है वो पीपल नहीं डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपकी डिवाइन डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो उन पर भरोसा कीजिए, जो भी आपके इष्ट है, जिनसे को भी आप मानते हैं या स्वामी समर्थ जी को भी आप मानते हो, उन पर भी आप अपना ट्रस्ट करिए, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। लाइफ इज़ अ मिरेकल। आपको ये आने वाले 6 मंथ में समझ में आ जाएगा कि लाइफ किस तरह से मिरेकल है।
नेक्स्ट ईयर जो है आपके लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। योर कर्मा इज़ कंप्लीटिंग नाउ। यस, अगस्त शुरू है और आपका जो कर्मा है वो क्लियर हो रहा है। वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, या कोई एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है, या किसी से भी कोई पर्सनल कर्मा हो सकता है, या किसी भी चीज़ का कर्मा है। आपके कर्मा एंडिंग में आ गए हैं। अभी इसके बाद आपको इसके बाद क्या कभी भी आपको अपने कर्मा ख़राब नहीं करने हैं, क्योंकि आपके कर्मा कंप्लीशन में आ रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव कर्मा ही करने हैं, सच का ही साथ देना है, निगेटिव लोगों से कनेक्शन बंद करना है, निगेटिव लोगों को डिलीट करो, अपने लाइफ से दूर करो, और पॉजिटिव कर्मा करो, अच्छे कर्मा ही करो, और सच के साथ रहो और सच का साथ दो। योर मेन पर्पस इज़ सर्व पीपल, यानी कि ऐसे लोग यहाँ पे जो है रीडिंग देख रहे हैं जिनका लाइफ पर्पस हीलिंग में हो सकता है, या लोगों को मदद करना, लोगों को गाइड करना हो सकता है। ये जिनसे रेजोनेट हो रहा है उन्हें लेना है, जिनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उन्हें जाने देना है। ओके, वॉट यू थिंक यू बिकम, यहाँ कहा जा रहा है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। यानी कि आप अगर निगेटिव सोचोगे खुद के बारे में तो आप निगेटिव ही बन जाओगे, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहोगे, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव बदलाव आएंगे। यानी कि आप खुद पर काम करोगे, खुद की क्वालिटी पर काम करोगे, तो अपने आप चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएगी। यू विल गेट जस्टिस ऑन राइट टाइम, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी संघर्ष आपने इतने वर्षों से किया है वो संघर्ष आपका ख़त्म होने वाला है। दैट्स इट, आज की रीडिंग इतनी ही। सो अपना ख्याल रखिए, और जितना हो सके अपनों से ये रीडिंग शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।